नमस्कार दर्शक बिन, मैं योगेन बर्देवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं हूँ लाटपंचर सिंगुना प्लांटेशन। जो आप पीछे देख रहे हैं, जो वर्कर है वो अभी घंटी मार रहा है। ये घंटी से ही, यही आवाज से ही ये एरिया का दिन शुरू होता है। ये प्लांटेशन सिंगुना प्लांटेशन अभी से नहीं, अंग्रेज के जमाने से है। लाटपंचर LATPANCHOR लाटपंचर सिंकोना प्लांटेशन यानी लाटपंचर क्वीनेन बगान। लाटपंचर क्वीनेन बगान अपने आप में ही एक परिचय। कहा जाता है कि लाटपंचर का भी अर्थ है दो शब्द से मिलकर बना हुआ लाटपंचर। लाट का मतलब लेप्चा भाषा में एक फल का नाम है जिसको बेत बोला जाता है, और जहां पर बेत फल पाया जाता है वो जमीन बंजर ही रहता है। तो आज लाटपंचर का पूरा नाम लाटपंचर बन चुका है। लाटपंचर से है रामवीर राय। लाटपंचर ये समुद्र तल से ऊपर 5,000 जैसे ऊपर है। इसका ये बगान का 1938 में खुला है। इसका नाम वैसे वो तो पहले जो लॉर्ड वेंजर नाम का ऐसा साहब था, वो इसके नाम से भी वो शुरू हुआ बोलता था। किसी ने कहा ये लेप्चा था, जो ट्राइबल होता ना, ट्राइबल का नाम लेप्चा का के नाम में जो लाटपंचर का बेतधारी जैसा एक टेम्पो अंदर बांस की तरह इसका तो घना जंगल है, इसके नाम से भी हुआ। ऐसा ही ऐसा टिप्पणी है। समुद्र से करीब 5,000 फीट एल्टीट्यूड में अवस्थित ये लाटपंचर चारों ओर फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत GTA क्षेत्र खरसाङ सब डिवीजन में अवस्थित लाटपंचर सिलगढ़ी से भी करीब 40 किलोमीटर बागपुल सालुगढ़ा होते हुए लाटपंचर जाया जाएगा। मेरा नाम संतोष अमोल राय है। मैं यहाँ का डिपार्टमेंटल सर्वेयर हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। लाटपंचर में ही मेरा जन्म हुआ है। लाटपंचर पहले से ही ये फॉरेस्ट ही था, ये हाई फॉरेस्ट में था। तो 1926 से यहाँ थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल सिंकोना प्लांटेशन को लगाने के लिए शुरू किया था। ये सैंपल के हिसाब से था, और उसमें अच्छाई होने के बाद 1943 से यहाँ प्लांटेशन शुरू हुआ। तो उसके बाद अभी तक ये चल रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी करेस्पॉन्डेंस चला है। फॉरेस्ट और हमारे डिपार्टमेंट और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तरफ से भी करेस्पॉन्डेंस हुआ है। फिर भी इसमें पूरा तौर से मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें ट्रांसफ़र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सिंगुना डिपार्टमेंट में इसको पूरा ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, इसके लिए जानकारी ले रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी ले रहा है और राज्य सरकार भी देने के लिए चाह कर रहा है। यूनिट का हिसाब से 2445 एकड़ है। उसमें भी पॉइंट भी आता है। डेसिमल के हिसाब से 2445.17 एकर्स है टोटल। और इसमें लाटपंचर का ही सिर्फ बात कहना तो 12 से 82 डेसिमल है। तो इन टोटल 2445.17 एकर्स है। सिंकोना यानी क्वीनेन ऐसा दवा जो मलेरिया, एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल भी बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार अधीनस्थ लाटपंचर में क्वीनेन का ही नहीं दूसरा खेती का भी प्लान किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ ही
लाटपंचर खेलकूद में भी आगे है। पहाड़ों के बीच में अवस्थित लाटपंचर पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र तो है ही, लेकिन लाटपंचर का मुख्य आकर्षण हॉर्नबिल बर्ड जो संसार से विलुप्त होते जा रहा है वो लाटपंचर में पाया जाता है। साथ में लाटपंचर ऑर्किड खेती के लिए भी जाना जाता है। अगर हम लोग दुनिया का इतिहास देखेंगे तो सताया हुआ श्रमिक ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है सिंकुना श्रमिकों के ऊपर। मरीजों को दवा दे के बचाया जाता है और दवा बनाने वाला सिंकुना श्रमिक, और वो श्रमिकों का हालत मरीजों से भी दिनों दिन बदतर होते जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन में रहते हुए भी सिंकुना श्रमिक के ऊपर अभी तक जितना सहूलियत मिलना था अभी तक मिला नहीं है। रिटायर होने का बाद यदि कोई श्रमिक या कर्मचारी घर का मेंबर को अगर नाम ट्रांसफर करके काम देना चाहेगा तो दे सकता था, लेकिन अभी वो व्यवस्था नहीं है। कोई घर में काम नहीं है, कोई घर में रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं है। ऐसा ही चलता रहा है अभी लाटपंचर क्वीनन बगान का श्रमिकों का स्थिति। भविष्य में क्वीनन बगान का श्रमिक के ऊपर क्या आपत आएगा या क्या भविष्य है कोई जानता नहीं है। श्रमिक तो सुबह का पहला घंटी से लेकर अंतिम घंटी तक काम तो कर ही रहा है, लेकिन सिंकुना बगान का नाफा और नुकसान कहाँ है कोई नहीं जानता। हमको 36 वर्ष काम किया है। सरकार ने क्या दिया, 1000 पेंशन दिया है। 1000 के खाने लाने के हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो लेबर का काम करता है उसका डेली वेजेस है अभी 294 रुपये है। अभी ये समय में 1 केजी ये तेल का दाम है 160 रुपया। घर के परिवार का जन है, किसी का 4 आदमी है, किसी का 6 आदमी है, किसी का 7 आदमी है। ऐसे 294 रुपये से जीविका चलाने से। अच्छा सर, अभी तक सरकार ने ये रोज वृद्धि के लिए अभी तक कुछ पहल किया नहीं किया है अभी तक। समस्या यहाँनिरका अब रोज वृद्धि भएको छैन अहिलेसम्म। रोज वृद्धि भएको छैन अनि अरू है। अनि यहाँको अब पानीको समस्याहरू छ। पानीको समस्या ओके है यहाँको वर्कर्सलाई। ठिक है। समस्या त छ तपाईँको धेरै छ नि। हजुर, हजुर। अलिअलि होइन धेरै छ। अनि अब यो कुरो चाहिँ अब पार्टीदेखि लिएर अब म्यानेजर डाइरेक्टर सबले नै गर्नुपर्ने समस्या छ। ल म म्यानेजरलाई सोध्छु ल। लेबर्स डेली वेजेस इज अराउन्ड 284 294 but nowadays present time is going too much expensive. So what do you think, is this possible to expensive expenditure? The thing is that this labor charge or labor wages are derived from other department. Actually this is a labor commission जो हमारा डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ही वो फिक्स होके आता है। तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, ये आधा डायरेक्टरेट का है, क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है लेबर वेजेस का, तो ये वेजेस का स्ट्रक्चर लेबर कमीशन से ही फिक्स किया जाता है। स्किल लेबर আনস্কিল लेबर তো সেখান থেকে যেটা ঠিক করে দেওয়া হয় ওটাই ফলো করতে হবে, আমরা ফলো করতে পারি। লেবারের ওয়েজেস বাড়াবার ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারবো না। আমাদেরকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সমস্ত প্ল্যান্টেশনের যে সমস্ত ক্রপল্যান্ড আছে সেগুলোকে রিভাইভ করা। অ্যাজ ফার অ্যাজ সিনক্রোনাইজ নন প্রোডাক্টিভ উইদিন দিস টাইম এটাকে প্রোডাক্টিভ করার জন্য একটা রিজেনারেট করার জন্য একটা টাইম লাগবে, কারণ এই সমস্ত সিনকোনাকে চেঞ্জ করে তারপর নতুন সিনকোনা দিতে হবে। তার জন্য মানে আমার ডিজিজ ফ্রি প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল লাগবে। সেই জন্য সেট আপের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে।
বিটুইন দিস পিরিয়ড যে এই ডেভেলপমেন্টটা হবে এবং সেখানে সিনকোনাকে আবার রিভাইভ করা হবে, এই সময়টাকে আমরা কি করব, এই সময়টাতে আমরা যে ক্রপগুলো রয়েছে, কার্ডামাম রয়েছে, আদার ফ্রুট ক্রপ রয়েছে, সেইগুলো থেকে আমরা হচ্ছে আরও রেভিনিউ জেনারেট করতে পারি, বিকজ রেভিনিউ জেনারেশন ইজ এ মেইন টার্গেট অফ দিস প্লান্टेशन और डायरेक्टर। ओके, थैंक यू सर। डीजीएससी से लेकर जीटीए तक का शासन में लाटपंचर को जितना सुविधा मिलना चाहिए था अभी तक मिला नहीं है, लेकिन सचेत युवाओं ने लाटपंचर का भविष्य देखते हुए टूरिज्म को आगे बढ़ाया। जब मैं कैसे कन्वर्ट हुआ है आपको मैं बताता हूँ। तो लाटपंचर में पहले तो उतना टूरिस्ट नहीं आते थे, तो लाटपंचर कैसे परिचय में आया, तो यहाँ का कोई भी, मैं सीधा बोल देता हूँ, कोई राजनीतिक लोग भी इसका आइडेंटिफाई कर नहीं पाया और कोई शिक्षित वर्ग भी लाटपंचर का आइडेंटिफाई कर नहीं पाया। लाटपंचर का आइडेंटिफाई जैसे हुआ, परिचय हुआ, तो एक नेचर में लाटपंचर को एक बर्ड्स दिया है, उसका नाम है रूपस नेक टर्नबिल। तो रूपस नेक टर्नबिल तो थोड़ा ये रेयर हॉर्नबिल है, तो इसको डिस्कवर किया था मिस्टर देवरतन शाह सिलीगुड़ी, वो ये सर है, आप दिखा सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन हाय। ओके, यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ बोलना चाहते हैं रिगार्डिंग? हाँ जी, Regarding what? रिगार्डिंग हॉर्नबिल। Regarding hornbill. Okay. यस, See, hornbill was here. That was known to the world. ओके But I was the person who showed it properly through my photographies and all. ओके I worked here for years. It was decade back when I used to come with my motorbike. Okay. So I covered 3 consecutive breeding season with hornbills with proper scientific studies and all. ओके And that way, I used to put my photographs in the social medias, in birding. You are the groups, yeah. professional photographer, I think, Yeah, I do, and do it tourist also, professionally, yeah. adventure lover. Right, Yeah. right. ओके, नमस्कार दर्शक बिन, मैं योगन बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। अभी मैं खास तौर से लाटपंचर जो यहाँ पर मेन मार्केट है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। जो आप लोग ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सिलगड़ी तरफ जाने वाला रास्ता और इस तरफ करसंग जाने वाला रास्ता। तो आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो ड्राइवर एसोसिएशन है, ड्राइवर एसोसिएशन का अभी तक यहाँ का स्थिति क्या है, कैसा है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ का अजय सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। जैसे कि ये लाटपंचर सिंगुना प्लांटेशन, यातायात के बारे में आप क्या कैसा कुछ बोलना चाहते हैं, और आप लोग का आमदनी क्या कैसा है, यहाँ से सिलगड़ी जाने तक कितना चार्ज लेते हैं, और यहाँ से दार्जिलिंग कर सकेंगे, आपको परिचय दें और आप विस्तार से बताइए। मैं दिलीप राय, ड्राइवर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ का जो गाड़ी भाड़ा है, हाँ जी, सिलीगुड़ी का यहाँ से सिलीगुड़ी तक 150 रुपया, हाँ जी, करसिंग का 150 रुपया, हाँ जी, और दार्जिलिंग का 250 रुपया। हाँ जी, हाँ जी, ये चल रहा है अभी। अच्छा, अभी तक का रोजी रोटी क्या कैसे चल रहा है? अगर बात करें तो अभी क्या है ना, जैसे अभी पैसेंजर के ऊपर है वो, मतलब ये जो है ना, हाँ जी, इधर में ज़्यादातर बाहर से गाड़ी आता है, जो गाड़ी आता है ना, प्राइवेट गाड़ी लेकर आता है, इधर का जो जितना भी टैक्सी गाड़ी का वो मार देता है। अच्छा, ऐसे ही क्यों करता है? फिर जो जब हम लोग बाहर में जाऊंगा तो पैसेंजर लेके या तो कोई टूरिस्ट लेके जाएंगे तो पुलिस हम लोग के धरता है, तो प्राइवेट गाड़ी का नहीं धरता है। टूरिस्ट बाहर से आते हैं, तो लोकल एरिया में टूरिस्ट गाइड करने के लिए आप लोग कोई टैक्सी वगैरह या प्राइवेट गाड़ी का कोई इंतजाम हुआ नहीं है? हाँ, हम लोग करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को। यहाँ पे जितना सारा लाटपंचर पे जितना सारा अभी ड्राइवर है और जितने सारे गाड़ियाँ हैं, तो अभी तक पहले से जब जिस दिन से यहाँ पर टूरिज्म थोड़ा सा ये पर्यटन बढ़ गया, तब से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गांव में तो अभी 80-90 गाड़ी है, तो अगर टूरिस्ट नहीं आते तो हम लोग, आप लोग का रोजी रोटी होगा। हाँ, अभी टूरिज्म से हम लोग थोड़ा अच्छा रोजी रोटी हो रहा है। थैंक यू।